मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खवातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। मेरे अजीजों, आज जिस उन्वान को हमने आपके लिए चुना है वो उन्वान है वक्त। वक्त को गनीमत जानो। आज हम सब मिलकर सीखेंगे कि वक्त क्यों जरूरी है, वक्त की पाबंदी करना क्यों जरूरी है, कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने हाथों से अपने वक्त को गवा बैठते हैं और फिर उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज के इस उन्वान को हम आपके साथ मिलकर सीखेंगे। तो मेरे अजीजों, आइए आज की प्यारी सी मेहमान को अपने स्टूडियोज में वेलकम करते हैं। मिसेस परवीन, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। थैंक यू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं दुआ के साथ, तो मैं अपनी मेहमान को दावत दूंगी कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हाँ, मेहरबान खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे प्यारे नाम को मुबारक कहते हैं। पाक खुदावन, तू जो हमें ज़िंदगी देता है और ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात देता है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा बाप, मैं अपने आप को, तेरी बेटी को, खुदा पाक खुदा होशाना की तमाम टीम को तेरे पाक हाथों में देती हूँ। पाक खुदा, देख हम खाक हैं और खुदा हम तेरी पाक हुज़ूरी में झुकते तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू जो बुलंदो बाला खुदा है, तू जो अजीम है। और खुदा मैं अपने आप को तेरे पाक हाथों में देती हूँ। जब तेरी बेटी तेरे मज़हब पर तेरे कलाम को शेयर करती है तो यीशु के नाम से सुनने वाले तमाम तेरे बेटे बेटियाँ बरकत पाएँ और हम सब भी खुदा तेरे हुजूर से बरकत पाएँ। खुदा इस टीम को छू बरकत दे ताकि ये टीम हमेशा तेरे साथ साथ चलती रहे और वक़्त को गनीमत जाने, क्योंकि दिन बुरे हैं। तो खुदा पाक खुदा हमें अपने साथ साथ चलने की तौफीक दे ताकि हम हमेशा तेरे नाम तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की पाते जाएँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आइए मेरे अजीजों, देखते हैं कि आज के उन्वान के बारे में बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है। वक्त, जो कि हम सब जानते हैं कि कब अचानक आ जाएगा, वो वक्त मुकर्रा जब हमारी अदालत का दिन आ जाएगा, और आने वाले दिन में हमारे साथ क्या होना है हम में से कोई भी ये नहीं जानता। तो आइए इस वक्त के बारे में सीखते हैं। इसके लिए आप सब मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलिए। हम देखेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील में से। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 25 बाब की 6 से 13 आयत। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कवारियां उठकर अपनी मशर दुरुस्त करने लगीं और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मुश्किलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे वास्ते दोनों के लिए काफ़ी ना हो। बेहतर ये कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कवारियां भी आईं और कहने लगी कि ए खुदावंद, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायज़ बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, अभी हमने कलाम मुकद्दस से वक्त के बारे में एक ऐसी कहानी सुनी जिसमें हमें पता लगता है कि जब वक्त गुजर जाता है तो हमारे हाथ से निकल जाता है। हम चाह कर भी उस वक्त को वापस नहीं ला सकते और फिर वो सब कुछ नहीं होता जो हम चाहते हैं कि उस वक्त में हम करते। तो आइए वक्त के बारे में अपनी आज की मेहमान से सीखते हैं। सो मिसेस परवीन, हमें बताएं कि वक्त को क्यों गनीमत जानना चाहिए। जी, खुदा उनके पाक कलाम में से अगर हम इस कहानी को बारहा हमने सुना हुआ है कि 10 कवारियों की मिसाल हम बहुत दफ़ा सुन चुके हैं, लेकिन मेरी अजीज़ों, ये जो कहानी है ये हमें सिखाती है कि हमें वक्त को कैसे गनीमत जानना चाहिए। क्योंकि 10 कवारियों की जब हम मिसाल देखते हैं तो 10 कवारियाँ जो थी वो दूल्हा के इस्तकबाल को निकली, और जब वो दूल्हा के इस्तकबाल को निकली और जब उन्होंने देखा, जो 5 अक्लमंद कवारियाँ थी उन्होंने जब अपने साथ कुपियाँ ली और उसके साथ साथ उन्होंने अपना तेल भी साथ लिया, और जो बेवकूफ़ थी उन्होंने अपनी कुपियाँ तो मछलियाँ तो ले ली लेकिन उन्होंने तेल नहीं लिया। और जब दूल्हा के आने में देर लगी, जब उन्होंने देखा कि अभी दूल्हा नहीं आ रहा, तो मेरे अजीज़ों वो क्या हुआ, सब की सब ऊँघने लगी, सो गई।
ये नहीं कि सिर्फ 5 ही सो गई थी, लेकिन 10 की 10 ही सो गई थी। और जब वो सो गई और जब आधी रात हुई तो जब धूम मची कि दूल्हा आ गया, और जो थी सब की सब रेडी हुई और सब ने तैयारी की कि हम दूल्हा के साथ उसके जश्न में शरीक हो। लेकिन जो 5 अक्लमंद कवारियाँ थी, उन्होंने अपनी मछलियों को दुरुस्त किया और अपने साथ जो उनके साथ तेल था वो भी उन्होंने साथ लिया। और जो बेवकूफ़ थी, और जब उन्होंने देखा कि हमारी मछलियाँ तो बुझी जाती हैं, हमारे पास तो तेल नहीं है, लेकिन मेरे जीजो जब वो अपनी सहेलियों से कहती हैं कि हमें भी थोड़ा सा तेल दे दो क्योंकि हमारी मछलियाँ तो बुझी जाती हैं, और जब उनकी सहेलियों ने उनसे कहा कि शायद मेरे अजीजों, वो कहती हैं कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए ये काफ़ी ना होगा, और तुम क्या करो, बेचने वाले के पास से मूल जाके दुकान से ले लो। तो मेरे अजीजों जब वो जा रही थी तो क्या हुआ, दूल्हा आ गया। और जब दूल्हा आ गया और जो तैयार थी, जो बेदार थी, जो खुदा के साथ वफादार थी, वो खुदा के साथ उस जश्न में शामिल हो गई। और जब बेवकूफ़ थी, जिन्होंने अपनी मछलियाँ तो ले ली लेकिन उन्होंने कुप्पियों में तेल नहीं लिया था, मेरे अजीजों ये आज भी हम ऐसे ही देखते हैं कि जो दुनियादारी के कामों को हम बड़ी तरजीह देते हैं। हम ये नहीं देखते कि वक्त नज़दीक है, दिन बुरे चल रहे हैं। आप सब देखते हैं कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत जो है वो चढ़ाई कर रही है, जगह जगह पर भूचाल आ रहे हैं, जगह जगह पर काल पड़ रहे हैं, इतनी महंगाई है, और इस महंगाई के दौर में लोग पिस रहे हैं, लोग मर रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों कोई भी वक्त की कदर नहीं कर रहा, कोई ये नहीं देख रहा कि खुदा का टाइम जो है, खुदा का दिन जो है वो बहुत नज़दीक है। और खुदा की कलाम में अगर हम देखें तो मेरे अजीजों, अगर हम वाइज की किताब पढ़ें तो मेरे अजीजों वहाँ पर लिखा हुआ है कि वक़्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। और उसमें लिखा हुआ है कि हर एक चीज़ का एक वक़्त है। अगर आप मेरे साथ देखें वाइज की किताब, मेरे अजीजों अगर हम खुदा के पाक कलाम में से देखें तो उसमें लिखा है कि पैदा होने का एक वक़्त है और मर जाने का एक वक़्त है, दरख्त लगाने का एक वक़्त है और दरख्त को लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक़्त है, रोने का एक वक़्त है, हंसने का भी एक वक़्त है, खेलने का एक वक़्त है और खामोश रहने का भी एक वक़्त है। इवन के दुनिया में जितनी भी खुदा ने चीज़ें बनाई हैं उन सब का एक वक़्त है, और हम इस वक़्त को गवा रहे हैं, अपनी ऐशो इशरत में गवा रहे हैं, हम अपने दुनियादारी के कामों में मसरूफ़ रहते हैं। खुदा के खादम जो है वो लोगों को कहते रहते हैं कि बेटा चर्च आया करो, बेटा चर्च आया करो। खुदा की खादमाएँ जो विज़िट करते हैं, जो घर घर में जाकर अंजील का पैगाम देते हैं, तो मेरे अजीज़ों वो खुदा के कलाम को बयान कर रहे हैं, लेकिन हम वक़्त की कदर नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं, और दुनियादारी के कामों को हमने तरजीह दी हुई है कि सिर्फ हमारे काम ही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन मेरे अजीज़ों वक़्त नज़दीक है और खुदावंद यीशु मसीह दरवाजे पे खड़े हैं। आप सब जानते हैं कि जब कोई दरवाजे पे लॉक करता है, दरवाजे पे जब खड़ा होता है, तो तब ही वो फ़ौरन से जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो वो अंदर आ जाता है। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों वो खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हुए हैं, क्योंकि 6 दिन जो है वो गुजर चुके हैं और 7वां दिन जो है वो स्टार्ट है, और हमें नहीं पता कि खुदावंद ने कब आ जाना है। हाँ, खुदावंद के पाक कलाम में से अगर हम देखें तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद जो वो चोर की मानद आ जाएगा। जैसे चोर हमें नहीं पता होता कि रात के कौन से पहर में आ जाता है, और जब हम सोए होते हैं तो मेरे अजीज़ों जब हम सो रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि चोर आ गया है, लेकिन वो बहुत ही धीरे धीरे से आ जाता है। जब हम ये खुदा का कलाम जो है वो हमें इनविटेशन के कार्ड की तरह मिला हुआ है, कि जैसे हम एक शादी पर जाते हैं तो जैसे हमें एक इनविटेशन कार्ड मिलता है, क्योंकि जब हमारे पास वो इनविटेशन कार्ड होगा तो तब ही हम शादी के शरीक में और शादी में शिरकत कर सकते हैं ना। अगर हमारे पास ये खुदा का कलाम ना होता, अगर हमारे पास खुदा की बातें ना होती, तो हम कैसे उस शादी के शरीक हो सकते हैं। मेरे अजीजों जब हम एक कहानी देखते हैं, बादशाह ने ज़ियाफ़त तैयार की तो उसने अपने नौकरों से कहा कि जाओ ज़ियाफ़त में जो बुलाए हुए हैं उनको लेकर आओ। और जब उसकी नौकर जो है वो जाते हैं लोगों को बुलवाने के लिए,
और कोई कहता है कि मेरी बैल बीमार है, मैं उसको लेके जा रहा हूँ, कोई कुछ बहाने लगाते हैं कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं वहां पे जा रहा हूँ, तो कोई भी उस शादी या उस जश्न में नहीं जाता। तो बादशाह को बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि मैंने इतनी तैयारी की है, मैंने इतना वक्त ज़ाया किया, मैंने इतना खाना बनाया है, तो कोई भी उस जश्न में नहीं आ रहा। तो क्या करता है वो बादशाह जो है तब बड़ा गजबनाक होता है और कहता है कि जाओ बाजारों में जाओ, कूचों में जाओ, जो भी तुम्हें मिलता है वो उसी जश्न में लेकर आ जाओ। लेकर आ जाए। मैम आपकी बात को मजीद हम आगे बढ़ाएंगे और हम इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे, लेकिन मेरे अजीजों अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, तो आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।